अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो और साथ ही साथ टैक्स भी बचाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता, फिर से हाजिर हूं दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट चैनल में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में, जो एक पावरफुल रिटायरमेंट प्लस टैक्स सेविंग टूल है। सबसे पहले समझते हैं एनपीएस क्या है। एनपीएस एक गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें आप हर साल या हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो और रिटायरमेंट के टाइम एक बड़ा फंड क्रिएट होता है। एनपीएस का मेन गोल रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन देना और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। अब बात करते हैं एनपीएस अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। एनपीएस के दो टाइप के अकाउंट होते हैं। टीयर 1 अकाउंट। एनपीएस टीयर 1 भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड एक मैंडेटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है जो 60 वर्ष की आयु तक लॉक इन रहता है। यह मुख्य रूप से रिटायरमेंट के लिए फंड बनाने और टैक्स बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पार्शियल विड्रॉल की लिमिटेड फैसिलिटी होती है। एनपीएस टीयर 1 की मुख्य विशेषताएं। रिटायरमेंट प्लानिंग, यह एक प्राइमरी पेंशन अकाउंट है। लॉकिंग पीरियड 60 वर्ष की आयु तक पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, टीयर 1 में किए गए निवेश पर सेक्शन 80 1B के तहत 50,000 रुपए तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो 1.5 लाख रुपए की सेक्शन 80 की लिमिट के एडिशनल होता है। विड्रॉल रूल्स, 60 वर्ष की आयु में कुल जमा राशि का 60% लमसम और शेयर्स 40% कंपल्सरी रूप से एन्युटी खरीदनी होती है। कंट्रीब्यूशन, मिनिमम 1,000 रुपए प्रति वर्ष का डिपॉजिट करना जरूरी है। एनपीएस टीयर 1 को यूज करने के एग्जांपल। रिटायरमेंट फंड, मंथली या एनुअली बेस पर डिपॉजिट देकर 60 वर्ष की उम्र के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना। टैक्स सेविंग, हायर टैक्स स्लैब वाले टैक्स पेयर द्वारा 50,000 रुपए की एडिशनल टैक्स रिबेट प्राप्त करना। इमरजेंसी फंड, बच्चों की एजुकेशन, शादी या घर खरीदने जैसे